आप सभी को पता है हमारी वीडियो की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से होती है। जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज हम एक ऐसे सच का पर्दाफाश करेंगे जो सुनकर स्वघोषित यदुवंशी इतिहास चोर बंजारे खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर 100 जातियों नस्लों की मिश्रित कौम राजपूत बिरादरी के जादौन, भाटी, जडेजा, बंजारे खुद को भगवान श्री कृष्ण जी का असली वंशज बताते हैं और इसी कारण ही असली यदुवंशी अहीर समाज को गाली दे कई सालों से धार्मिक पोस्ट फैला रहे हैं। लेकिन जब इतिहास, वंशावली और पुराणों की कसौटी पर इन बंजारों चूजों को परखा जाता है तो इनकी हकीकत बिल्ली के भाग से छीका टूटा जैसे निकलती है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हमारा उद्देश्य किसी भी जाति और समाज के विरुद्ध नहीं है। जो हमारे समाज को गलत बोलेगा हम भी उसे ही बोलेंगे। तुम्हारी तरह हम किसी महापुरुष का अपमान नहीं करेंगे, बस जो सत्य है वही दिखाएंगे, जिसे बड़े बड़े इतिहासकारों के अलावा और तुम्हारे समाज के खुद के राजाओं और लेखकों ने लिखवा रखा है। जादौन राजपूतों की उत्पत्ति। मथुरा कोर्ट केस 2020-2021। 2020 में मथुरा हाई कोर्ट में जादौन समाज के बंजारों ने याचिका डाली कि श्री कृष्ण जी के वंशज यदुवंशी जादौन राजपूत हैं और यादव अहीर समाज का यदुवंशी कोई संबंध नहीं है। जज साहब ने इन्हें कहा प्रमाण दो, तो ये लोग लेकर आए अपनी मनगढ़ंत फर्जी वंशावली। दूसरी तरफ यादव समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ने वाले हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव के नेतृत्व में कई प्रमाण पेश किए, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण, आबिर गोप यादव का वर्णन, महाभारत में हमारा वर्णन, मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तिका जैसी कई प्राचीन और मध्यकालीन स्रोत, अहीर राजाओं के शिलालेख और अहीर रियासतों की श्री कृष्ण जी से लेकर अब तक की वंशावली। फरवरी 2021 का नतीजा। कोर्ट ने जादौन समाज को फटकार लगाते हुए साफ कहा कि असली यदुवंश समाज केवल अहीर यादव है और जादौन समाज का दावा खारिज हो गया। इतना ही नहीं, एक यादव जी ने अकेले ही बहस करने पर एक छत्री जादौन साहब की भार पिटाई भी कर दी थी। जब इसके बाद जल भूनकर ये बंजारे प्रेमानंद महाराज और श्री अनुरुद्धाचार्य जी जैसे संतों के दरबार में अपना प्रोपोगंडा फैलाने गए। इन मूर्खों को डांटते हुए हमारे संतों ने भरे दरबार में कहा कि श्री कृष्ण जी के वास्तविक वंशज यादव अहीर ही है, जिसकी कई वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। जादौन बंजारों का कहना है यह यादव से जादव फिर जादव से जादौन हो गए। सत्यता की गहराई में जाए तो इनका गंदा इतिहास आपसे देखा तक नहीं जाएगा। इनका तो यह भी दावा है कि रेवाड़ी का यदुवंश अहीर राजवंश इन कारोली के जादौनों से निकला हुआ है, जो सिर्फ इनकी काल्पनिक कहानी है। इस दावे को सत्य रूप देने के लिए ये अलवर गैजेट्स का आधा पन्ना दिखाते हैं। जब पूरा पन्ना दिखाएंगे तो उनसे स्पष्ट जादौनों को अहीरों का गोत्र लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने खुद को अहीर कहा था और यदुवंशी बनने के लिए, प्रमाणित होने के लिए रेवाड़ी के यादव शासकों को भी खुद से जोड़ा था। रेवाड़ी राजवंश के आफरिया अहीरों की वंशावली तो वर्तमान अलवर के तिजारा यदुवंशी अहीर राजा चारू राव से 8वीं शताब्दी में मिलती है, जो यदुवंश का सबसे लंबा शासन करने वाला राज परिवार में से एक रहा है। और हमारे पास श्री कृष्ण जी से जुड़ी सभी वंशावली और शिलालेख आज भी कई अहीर राज परिवारों में मौजूद है। वहीं बंजारे जादौन की छोटी सी जागीरदारी कारोली की स्थापना 15वीं सदी में हुई थी। राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने भी इन्हें अहीरों की औलाद लिखा है। यह आपको राजस्थान टूरिज्म वेबसाइट पर लिखा मिल जाएगा। 1853 में सिखों पर एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई। उस समय इन बंजारों ने खुद की जाति अहीरी बताई थी। ब्रज के महावंश से ले बया तक यादव अबीर शासकों के राज्य का प्रमाण और शिलालेख मिलते हैं। आम लोगों में यह तक मशहूर है इन बंजारे जादौनों की उत्पत्ति ब्रह्मपाल अहीर और जादौन बंजारा नर्तकी के रिश्ते के कारण हुई, जिस पर वीडियो में खुलकर हम बात नहीं कर सकते। बयाना के विजयपाल यादव के शुद्ध वंशज शिवपुर रियासत के वर्तमान राजा ठाकुर योगेंद्र सिंह मंडलोई है। अब करौली का ये गैजेट देखिए। 1300 के दशक में अर्जुन पाल करौली पर शासन कर रहे थे, लेकिन विजयपाल से अर्जुन पाल तक की वंशावली ज्ञात नहीं है।
1570 में गोपाल दास करौली पर शासन कर रहे थे, लेकिन अर्जुन पाल से गोपाल दास तक की वंशावली ज्ञात नहीं है। उन्हीं से वर्तमान जादौन परिवार का वंश चला और अभी गणेश पाल तक ये सभी गोद ही आए हुए हैं। तो श्री कृष्ण जी की विरासत और रक्त होने की बात कहां से करते हैं। यादव की कुल देवी तो योग माया विद्यावासिनी केला माता है, पर करौली में होकर भी केला देवी करौली को कुल देवी न मानकर अंजनी माता को ये बंजारे कुल देवी मानते हैं, जिसका जिक्र बंजारा समाज के पुस्तक और गैजेट में मिलता है। और बंजारों में राठौर और जादौन काफी प्रसिद्ध खानदान है। मुगलों और अंग्रेजों की दलाली। करौली के ख्यात के अलावा अन्य राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक किताबों में लिखा है कि करौली के राजा इतने कायर थे, मुगलों की चापलूसी के लिए अपने नाम के बाद सललमुह आला ताला लिखते थे। यानी हिंदू राजा होकर भी श्री कृष्ण जी की जगह आला की हिदायत से यह सलामत थे। बादशाह अकबर ने दया करके इन्हें जागीरदार बना दिया, वरना ये पहाड़ों में भेड़ बकरी चराया करते थे। पहले इन्होंने भाटी जडेजा की तरह मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने के काफी प्रयास किए, पर इन कीड़ों में न असली राजपूत ब्याह करते थे न मुगल। आपने सही सुना, इस असली वाघेल राजपूत भाई का कमेंट देखिए। कोई भी आज राजपूत इन जादौनों में शादी नहीं करता, ये आपस में भाई बहन में शादी करने वाले कीड़े हैं। 1857 की क्रांति में जब भगवान श्री कृष्ण जी के 157वें वंशज रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम यादव अंग्रेजों से लड़े, तो करौली का राजा मनंदपाल जादौन अंग्रेजों का पल्ला पकड़ बैठा था और करौली में आम जनमानस द्वारा की गई क्रांति को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। इनाम में अंग्रेजों ने इन्हें और जमीनें दी। जहां एक और बंजारे हल हथियार वाली कौम आहिरों को दूध वाला कहते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका आका गर्व से खुद को गोपालक गवाला बोलता है और यादवती नाम की गौशाला भी बनवा ली ताकि खुद को यदुवंश से जोड़ सके। इन बिछड़ों को कभी रेवाड़ी के यदुवंशी अहीर राजाओं द्वारा निर्मित शाही गौशाला देखनी चाहिए, ताकि इनको पता चले गौशाला क्या होती है। इनका यह भी कहना है यह सिंह नहीं पाल लिखते हैं, क्योंकि ये पशुपालक है। मतलब इनसे ज्यादा कंफ्यूज समाज आज तक कोई हुआ ही नहीं है। खैर, आज भी मिलावटी कारोबारी दूधिये जादौन पश्चिमी यूपी में मिल जाएंगे, जो पानी की जगह डिटर्जेंट मिलाते हुए यादव जी इन्हें पकड़ सरेआम पीट भी देते हैं। यह इतनी मरियल कौम है, इन्होंने न कभी युद्ध लड़ा, इतिहास में न फौज में इन्हें भर्ती किया जाता। आइए भाटी राजपूत की उत्पत्ति और इनके मेघादंबर छत्र के सत्य पर बात करते हैं। मित्रों, लंबे समय से आपने देखा होगा हमारे भाटी समाज के लोग जो भाड़े का कस्ट्यूम पहन सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और अहीरों जाटों गुजरों को भाटी साहब गवाल कहते हैं, पर हकीकत में सबसे बड़े गडरिये। जी हाँ, बंजर जमीन में गाय भैंस तो या रेगिस्तान में नहीं पाल सकते। इन बंजारों की इतनी औकात भी नहीं है कि ऊंट पाल सके, तो इनका मुख्य पैसा भेड़ बकरी चराना ही है। अमर सिंह जी भाटी, तो कितनी भेड़े हैं आपके पास? भेड़ बकरियां कितनी 200 बकरे हैं, भेड़ बकरियां। इनकी कहानी में बस भेड़ चराने का जिक्र मिलेगा। गोविंद दास जैसा भाटी की कहानी ले लीजिए, जो भेड़ बकरी चराने वाला क्रू भाटी राजपूत था, जिसे इनके ही कहानी में राठौड़ रानी ने अपमानित किया। मतलब राजपूताना में भी अन्य राजपूतों में इनकी इज्जत जीरो थी। ये अपना गोत्र जादम बताते, पर इनकी उत्पत्ति भी वर्ण संकर तरीके से आहिरों से है, क्योंकि जादम सभी को पता है आहिरों का प्रसिद्ध गोत्र है। मेघादंबर छत्र, मेघादंबर छत्र जिसका जिक्र जैसलमेर की किताबों के अलावा कहीं नहीं मिलता, न पुराणों में न किसी इतिहासकार की किताबों में। सीधे सीधे इस बात को संदर्भित करता है, समाज में ऊंचा स्थान पाने इन भाटियों ने बस एक फर्जी कहानी बना दी। 100 साल पुराना छत्र और तख्त रख के जैसलमेर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। परंतु ध्यान देने योग्य, सोशल मीडिया पर इनके द्वारा मेघादंबर छत्र की तस्वीर में दिखाए जाने वाले पुराने मेघादंबर छत्र को वर्तमान छत्र में स्पष्ट अंतर है। छत्र के कपड़े और उसकी वास्तुकला देखकर यह मुश्किल से 50 या 100 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। पास में रखा एक अन्य सिंहासन
भी इनके द्वारा श्री कृष्ण जी से जोड़ा जाता है, लेकिन उसका डिजाइन मुगल कालीन शैली का है और इस पर कोई बच्चा भी न बैठ पाए। और पुराने समय में लोग कितने लंबे कद काठी के होते थे, यह बात आपको भी पता है। लगभग 200 या 300 वर्ष पुराना लगता है। पुराने समय में कुलीनता और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कई शासकों ने अपने वंश को पौराणिक पात्रों से जोड़ने की कहानी गढ़ी। इसी तरह इन भाटियों ने भी फर्जी कहानी बना रखी है। त्रिपुरा के राजाओं ने भी दावा किया था कि हाथी के दांतों से बना उनका सिंहासन महाभारत काल में पांडवों ने उनके पूर्वजों को भेंट दिया, जबकि अभिलेखों के अनुसार वह मुगल काल में बना था। आइए भाटियों की फर्जी वंशावली पर जरा नजर डालें। जैसलमेर स्टेट के दीवान मेहता नथमल द्वारा रचित तवारीख, जैसलमेर और जैसलमेर स्टेट के ही राज दरबारी हरि सिंह भाटी द्वारा रचित पुगल का इतिहास के अनुसार लिखी वंशावली का हम अध्ययन करते हैं और फर्जीवाड़ा स्पष्ट दिखाते हैं। और असली धोखाधड़ी की शुरुआत पौराणिक भाटी पूर्वज गजसेन या जडेजा वंशावली के अनुसार गजपत से होती है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी का 87वां वंशज बताया है। उन्होंने कथित तौर पर पहली शताब्दी ईस्वी में अपने नाम पर अफगानिस्तान में गजनी शहर बसाया था। भाटी वंशावली में सबसे हास्यास्पद धोखा यह दावा है कि मुगल भी यदुवंशी भाटी राजपूत थे। मुगलों के पूर्वज चगताई खा, जिन्हें तारिक जैसलमेर में चिगता कहा गया, भूपत के पुत्र और भाटी के पोते बताए जाते हैं। यह भाटी वंश का कुल पिता था। इसके अलावा भाटी वंशावली में चीता भाटी यानी चगताई खान 34 शताब्दी ईस्वी में फूला फला। हालांकि खान वास्तव में 13वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे, जो भाटियों द्वारा अपनी वंशावली में बताए गए समय से लगभग एक शताब्दी बाद का था। हास्य को और बढ़ाते हुए भाटी वंशावली यह दावा करती है कि मोहम्मद गोरी चीता भाटी उर्फ चगताई खान का वंशज था, जबकि वास्तव में गोरी 12वीं शताब्दी ईस्वी में फूला फला। इस प्रकार चगताई से पहले इसके अलावा दोनों पूरी तरह अलग अलग कबीले से थे। उसकी पाटी रानी का मोहम्मद गोरी के साथ विवाहेतर संबंध था। उसने मोहम्मद गोरी से विवाह के वादे के बदले अपने पति को धोखा दिया और उसको पकड़वा दिया। इस प्रकरण पर हम किसी और दिन विस्तार में चर्चा करेंगे। भाटी वंशावली का यह हास्यव्यंग्य अभी खत्म नहीं हुआ है। भाटियों का एक सहयोगी समूह जडेजा अपनी साझा वंशावली के एक महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में बिल्कुल अलग ही कहना है। जडेजा का दावा है कि उनके कुलपिता नरपत भाटी कुलपिता भूपत के जैविक भाई है। यहाँ तक कि गजनी की संस्थापक गजसेन या गजपत, जिनका उल्लेख भाटी वंशावली में भाटियों के दूर के पूर्वज के रूप में किया गया है, जडेजा को भी कुलपिता का जैविक भाई कहा जाता है। वंशावली का यह घोलमेल अस्पष्ट से जोड़ने से और भी स्पष्ट हो जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मुगलों के पूर्वज यह अस्पष्ट भाटी वंशावली से पूरी तरह अनुपस्थित हैं, जब मुगल भाटियों की एक उपजाति है, जबकि जडेजा वंशावली में मुगल एक सहेदर प्रजाति है। इसके अलावा भाटियों, जडेजा, चुड़ासमा और मुगलों के कुलपिता जैविक भाइयों को देवेंद्र का पुत्र कहा जाता है, जो जडेजा वंशावली में अस्पत की तरह भाटी वंशावली में बिल्कुल भी नहीं है। यह जडेजा और भाटियों के बीच एक बड़ा विवाद का विषय है, जहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे की वंशावली को नकली बताते हैं। जडेजाओं के पास मुगलों के साथ अपने पैतृक संबंध का दावा करने वाली एक कहावत है। अस्पता दिल्ली राजिया नरपत नगर भेर गजपत जा गिरनार में भूपत रियासत। अनुवाद: अस्पत दिल्ली पर शासन करता है, अपने वंशजों मुगलों के माध्यम से नरपत नागर भेर सिंह चुड़ासमा के माध्यम से पर शासन करता है। तो आप सभी समझ गए होंगे समाज में फर्जी यदुवंशी बनने के लिए कितनी फर्जी वंशावली इन्होंने बना रखी है। तुलकों, मुगलों, नवाबों से कितने विवाह संबंध किए, इनके नाम गिनने बैठूं एक अलग वीडियो बन जाए। हाल फिलहाल में हुई जैसलमेर की राजकुमारी अंजलि भाटी और भोपाल के नवाब फरीक अली खान के मध्य का विवाद देख लीजिए।
हमारे जैसलमेर के भाटी राजपूत भाई इतने निडर और देशभक्त थे कि अंग्रेजों द्वारा फटकार लगाने पर जैसलमेर के ब्राह्मण क्रांतिकारी शहीद सागरमाल गोप और उनके साथियों को जैसलमेर के महारावाल जहावीर सिंह ने महल में जिंदा ही जला दिया था। भारत की जगह पाकिस्तान में विलीन होने के लिए अड़ गए थे। आइए हमारे जडेजा राजपूतों की उत्पत्ति जाने। सभी इतिहासकारों का जडेजाओं की उत्पत्ति पर एक ही मत है। जडेजा मुस्लिम सम्मा कबीले से थे। वह सिंध से आए थे। पुराने शिलालेखों में जडेजा राजपूतों का दावा है कि वे ईरान के सम्राट जमशेद के वंशज हैं। इतिहासकारों ने भी इन्हें आधा मुसलमान आधा हिंदू माना है। जडेजा जब भारत आए तो इनसे जब भारतीय हिंदू राजाओं ने पूछा आप हिंदू हैं या मुसलमान, तो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि जडेजा हिंदू है या मुसलमान। यहाँ तक कि 2000 जडेजा राजपूतों में से 3 को भी अपना धर्म नहीं पता था और ये ऊंट और भेड़ का हलाल मांस खाना पसंद करते थे। श्री यदुवंश जामनगर नो ऐतिहासिक पुस्तिका है। जामनगर स्टेट के राजा जाम श्री रणजीत सिंह बहादुर ने 1934 में छपवाई थी। इस पुस्तक के हिसाब से यहाँ भी खुद जडेजा और भाटी की वंशावली में मत हो जाता है। यहाँ जडेजा खुद को श्री के पुत्र शाम्ब से जोड़ते हैं। बात आती है उस रोचक हिस्से की जिसकी आप तलाश में थे। इसी किताब के आगे कि जडेजा वंशावली के अनुसार उनके पूर्वज श्री कृष्ण जी के परपोतर बर्जनाभ मिस्र चले गए, जहां अपना राज्य स्थापित किया। उनके वंशजों ने युधिष्ठिर संवत यानी 3138 ईसा पूर्व के आरंभ से लेकर कुल 3200 वर्ष तक 57 पीढ़ियों तक मिस्र पर शासन किया। दूसरे शब्दों में जडेजा वंशावली के अनुसार सभी मिस्र के फराव यदुवंशी जडेजा थे। इस प्रकार 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित गीजा के महान पिरामिड महान जडेजा वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए सम्मा मुस्लिम राजपूतों की उत्पत्ति और मत जाने, जिन्हें जडेजा अपना पूर्वज मानते हैं। उस खानदान के वंशज आज भी जीवित है। उन्होंने ट्विटर पर फारसी और अंग्रेजी में कई वंशावली और कई किताबों के पन्ने भी डाले हैं और खुद को श्री राम का वंशज बता रघुवंशी राजपूत बताया है, जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर हम आपको शेयर कर रहे हैं। तुए फतेह उल किराम 1728-1788 ईस्वी के रचयिता मीर अली शेर कानोकटवी ने अपने वयमतात में उल्लेख किया है कि लाखा जो सम्मा राजपूतों अर्थात जाम उनर द्वारा स्थापित जडेजा वंश का मूल पुरुष माना जाता है। उनका एक पुत्र अबरह भी है। इसी अबरह से अबरेजा नामक शाखा की उत्पत्ति हुई, जिसे अबरह वंश भी कहा जाता है। मीर अली शेर ने अबरेजा कुल के पूर्ण वंशावली भी प्रस्तुत की है। इस वंश का मूल स्रोत प्राचीन इक्ष्वाकु वंश है, जिसमें राजा दशरथ तथा उनके पुत्र भगवान श्री राम आते हैं। इसी पौराणिक वंश परंपरा में एक महत्वपूर्ण पूर्वज साम हुए, जिन्हें सम्मा वंश तथा जडेजा कुल का भी आदि पुरुष माना जाता है। मतलब जडेजा राजपूत के पूर्वज इस्लाम स्वीकार करने से पहले सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे और जब ये जडेजा भारत आए तो हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान पाने के लिए खुद को श्री कृष्ण जी से जोड़ लिया। जडेजा राजपूत गुजरात के इस्लामी शासकों के साथ विवाह किया करते थे और अफगानिस्तान के पठानों के साथ दिल्ली के शाही मुगल राजवंश के साथ भी वैवाहिक संबंध बनाए थे। जडेजा राजकुमारी कम्माबाई, इनका विवाह गुजरात के मुस्लिम सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा से हुआ था। ये वही मोहम्मद बेगड़ा है जिसके खिलाफ बोजा मकवाना अहीर अपनी सेना के साथ जडेजा राजा को बचाने के लिए लड़े थे और उन पर तरह तरह की यातनाएं की गई। अरे भाई, जब बेटी ही देनी थी तो पहले क्यों शरण में मदद मांगने आए थे अहीरों के पास। इसी प्रकार मानबाई जडेजा की शादी औरंगजेब के सबसे वफादार साथी पालनपुर के शासक मुजाहिद खान द्वितीय से हुई थी। उन्होंने एक मानसरोवर टैग बनवाया, जिसका नाम उनकी राजपूत बेगम मानबाई जडेजा के नाम पर रखा गया। चुड़ासमा, गुजरात के चुड़ासमा राजपूतों की वंशावली में एक उनके पूर्वज का नाम आता है ग्रहरिपु। जब इसके बारे में ऐतिहासिक अध्ययन किया गया तो पता चला कि ग्रहरिपु एक अहीर शासक था जिसका राज्य वामनस्थली के आसपास था। ग्रहरिपु के वंश में ही
देवायत अहीर का जन्म होता है, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे चुड़ासमा राजकुमार रानवघन की प्राणों की रक्षा की थी। फिर सोलंकी राजपूत तथा राजा का वध कर उन्हें जूनागढ़ गद्दी पर बैठाया था। इसी ग्रह रिपु अहीर के पोते होने के कारण चुड़ासमा राजपूत खुद को यदुवंशी कहते हैं। यहाँ तक कि इन राजपूतों के पेज इंडियंस राजपूत ने खुद स्वीकार कर रखा है। चुड़ासमा अहीर थे और अपने पेज पर भी अहीर ही लिखते हैं। आज भी चुड़ासमा गोत्र अधिकांश अहीरों में पाया जाता है और ओरिजिनल स्टिक वंशावली गुजरात के अहीरों के पास है। जहाँ तक मैसूर के वाडियर राजवंश की बात है, उन्होंने न तो खुद को कभी राजपूत बोला है, न ही कहीं राजपूत लिखा प्रमाण मिला है, न जडेजाओं से कोई कनेक्शन है। उन्होंने शिलालेख में गोला समुदाय से लिखा है, जो हालांकि राज परिवार एरासु समाज से आने का दावा करता है। खुद को यदुवंशी तो बताता है पर राजपूत नहीं मानता। आप जब इतिहास उठाओगे तो इन्हीं राजपूत समाज के राजाओं ने खुद अहीरों को यदुवंशी क्षत्रिय बताया है। राजपूत समाज में जन्मी महान संत माता मीराबाई ने खुद श्री कृष्ण जी की जाति अहीर बताई है। बीकानेर के राजा पृथ्वीदास राठौड़, जिसने कृष्ण रुक्मणी रिविल्ली की रचना की, श्री कृष्ण जी को अहीर बताया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी पृथ्वीराज रासों में अहीरों को क्षत्रिय और यदुवंशी बताया है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। जामनगर रियासत के राज कवि ईश्वरदास बराड़ महान कृष्ण भगत रस खान ने 500 से 600 वर्ष पहले कृष्ण जी की जाति अहीर लिखी हुई है। आवत लाज गवाह कर आखिर जात अहीर। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस आज भी एक अहीर मनीष यादव लड़ रहा है, जिसने हजारों पेजों के प्रमाणित शिलालेख, हस्तलेख, वंशावली और पुराणों के आधार पर मथुरा कोर्ट ने अहीर यादव समाज को ही श्री कृष्ण जी का वास्तविक वंशज बताया है। और तो और आदि काल से लेकर आज तक अहीरों का युद्ध घोष दादा कृष्ण की जय, कृष्ण बलदेव की जय चलता आ रहा है। तुम तो अपने नाम का नारा लगा खुश हो जाते हो। नेपाल के अहीर राजा ने 5वीं शताब्दी में यदु द्वार का निर्माण करवा लिया था। इसी नेपाल के महिषपाल वंश के अहीर शासक ने सर्वप्रथम सिंह उपाधि भी धारण की थी और इन्हें सोमवंश भूषण लिखा गया था। 302 ईसा पूर्व यूनानी राजदूत मेगस्थनीज जब भारत आया था तो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था, उस समय मथुरा में सूरसेनी लोगों का राज चल रहा था। और ये तो सब लोगों को पता है कि सूरसेन वंश अहीर यादवों में था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। जडेजा जादौन राजपूत समाज का कोई शब्द भी दूर दूर तक भी नहीं बना था उस काल में। पुराणों से लेकर शिलालेखों तक में अहीरों को ही असली यदुवंशी लिखा गया है और आज भी श्री कृष्ण जी से जुड़ी परंपरा अहीर समाज ही निभा रहा है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्कन तक अहीरों के कई रजवाड़े और रियासतें जमींदारियां रही है। यादव समाज में प्राचीन काल के राजा ईश्वर सेन अहीर से लेकर आधुनिक राजा राजा राव तुलाराम जी जैसे क्रांतिकारी भी हुए हैं। अहीरों ने अपने तलवार की नोक पर ममडरयाल दुर्ग से लेकर असीरगढ़ और गोकलगढ़ किले का निर्माण करवाया, न कि तुम्हारी तरह मुगलों और अंग्रेजों के जूते चाट 4 गज का महल बनवाया। 1920 का रोना धोना है तुम्हारा कि अहीर समाज यादव उपनाम लिखने लगा। अरे बावलो, अभीर कुलदीपिका से लेकर कई अहीर रियासतों की वंशावली देख लो, यादव नाम लिखा मिल जाएगा। और कई पुरानी 1900 से पहले की भी किताबें देख लो, यदुवंशी लिखा मिल जाएगा। वह तो उस समय गोत्र और उपाधि लिखते थे अधिकांश, इसलिए यादवों ने राष्ट्रीय पहचान के लिए यादव नाम वापिस लिखने की सलाह दी गई, वरना जौनपुर के राजा हरिश्चंद्र से लेकर प्राणसुंक यादव के नाम में भी यादव लिखा मिल जाता है। पर यदि तुम असली यादव थे तो यादव लिखना क्यों छोड़ दिया? सच्चाई और दवाई दोनों कड़वी होती है, जिसके जिम्मेदार तुम बंजारे स्वयं हो। तुम तो इतनी नमक हराम एहसान फरमान हो, कई बार तुम्हारा वंश अहीरों ने बचाया, फिर भी आज तुम हमें ही गाली दे रहे हो। अगर अहिरानी वालियाबाई ने लट से राजकुमार लाखा गोहिल की जान न बचाई होती तो राजपूत शिरोमणि दुनिया का एकमात्र गे राजा, राजपीपला स्टेट के वारिस गे प्रिंस
मोहिंदर सिंह गोहिल का कोई वजूद न होता। आज किसी भी समाज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे समाज को बोलेगा हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जादौन, भाटी, जडेजा जैसे फर्जी लोग हर बिरादरी में होते हैं जो हिंदुओं की आपसी एकता खराब करते हैं। असली राजपूतों से कई पीढ़ियों से, राजपूत राजाओं से, यादव अहीर शासकों से अच्छे संबंध रहे हैं और जमीनी स्तर पर भी गांव में दोनों बिरादरियों में यही हाल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इनकी असली सच्चाई जाने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।